घर में हम जब भी सूप बनाते हैं तो जब उसको यूज़ करते हैं तो आखिरी चम्मच तक सूप जो है वो पतला हो जाता है। और इसके अलावा सूप जब भी ठंडा होता है और जब उसे दोबारा हम गर्म करते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं होता जो कि फ्रेश सूप में होता है। ये तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो कि कमर्शियल रेसिपी में यूजुअली जो है यूज़ करते हैं और आखिरी चम्मच तक उनका सूप बिल्कुल गाढ़ा होता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 से 3 जो है वो बोनलेस चिकन पीस लिए, यानी बोनलेस ऐसे मैंने हड्डी निकाल ली थी और जो पीछे हिस्सा बच गया वो बोनलेस हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि इन चिकन के पीस को ना बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर घर में अवेलेबल है तो उसमें डाल के आपने करना है, यानी कीमा बिल्कुल नहीं बनाना, चॉप करना है, यानी इसके छोटे छोटे जो है ना वो पीस आपने कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हड्डी है ना उसको बिल्कुल भी आपने फेंकना नहीं है क्योंकि उसी से हम चिकन स्टॉक बनाएंगे जो कि इस कॉर्न सूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तमाम चिकन के मैंने बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए थे। अच्छा, ये जो चिकन के 3 पीस है ना, ये बड़े वाले पीस है, तो ये आराम से 10 से 12 लोग जो है ये सूप पियेंगे, इतनी क्वांटिटी में बनेगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि चिकन कॉर्न सूप बन रहा है तो कॉर्न होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पे छली के दाने हैं जो कि फ्रेश छली लेके मैंने बॉयल की थी और इसको जस्ट ना आपने नाइफ़ की हेल्प से छोटा थोड़ा सा बारीक यानी 2 कट इसके लगा लेने हैं। अगर आपको ये स्टेप मुश्किल लगता है तो आप चॉपर में डाल के ना आप 1 आध मिनट के लिए अपनी मशीन को ऑन कर दें और ये अच्छे से चॉप हो जाएंगे। अच्छा, सूप जब भी आप बनाएं तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको रेडी करनी है वो पहले आप कर लें और देन आप चूल्हे का काम स्टार्ट करें। अब यहाँ पे 2 अंडे लेंगे, उसको आपने लेके अच्छे से बीट करना है। यहाँ पे मैं फोक का ही हेल्प से बीट कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी हैंड बीटर की हेल्प से भी बीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अंडे हमारे पास अच्छे से बीट हो गए, ये स्टेप भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये स्टेप जो है ना सूप को अच्छे से गाढ़ा करेगा। यहाँ पे मैं तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ, भर भर के मैं जो है वो टेबल स्पून ले रही हूँ। और उसके बाद जो है ना आपने इसमें पानी डाल देना है तकरीबन 1 कप। अब यहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने का जो स्टेप है ना वो बिल्कुल बिगनर के लिए बताएगी, यानी जो फर्स्ट टाइम किचन में जाके सूप बनाने का सोच रही है ना उनको बताऊंगी ताकि उनको किसी की किस्म की भी कोई टेंशन ना हो। अब यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही थी ना, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टेज पे आपने कॉर्नफ्लोर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसकी मिक्सिंग आपको ऐसे पता चलेगा जब ये बिल्कुल लिक्विडी टाइप हो जाएगा, अच्छे से कॉर्नफ्लोर जो है मिक्स हो जाएगा, तो देन ये रेडी है। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोन बताई थी, हड्डी ली थी, उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, कुछ भी ऐड नहीं किया था। जस्ट मैंने 1 गिलास जो है वो भर के पानी लिया था और उसमें अच्छे से बॉईल किया था और उसके अंदर से जितना भी स्टॉक था वो निकाल लिया था। और उसके बाद ये जो बोनलेस चिकन हमने ली है, आपने छोटे छोटे क्यूब में इसको इसमें शामिल कर लेना है और चूल्हे पे आपने हाई फ्लेम पे जो है ना आपने रख देना है और इसके बॉयल होने का वेट करना है। जब ये बॉयल होगा तो ऊपर आप देखिए इस तरह से इसके ऊपर ना वाइट कलर की झाग सी होगी, इसको आपने रिमूव कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। और देन जैसे ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास जो कॉर्न है वो आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताती चलूँ, पानी की मिकदार जो है ना यहाँ पे मैंने डबल से ट्रिपल कर ली, यानी तकरीबन मैंने 2.5 लीटर जो है इसमें पानी ऐड कर लिया था। अब आपने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट का यूज़ करना है, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर यूज़ करना है और बिल्कुल 2 पिंच जो है ना वो आपने फूड कलर यूज़ करना है, येलो वाला। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा ना आपके जो सूप के अंदर जो है ना बड़ी प्यारी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। बट ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून आपने चिकन पाउडर का यूज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कमर्शियल स्टाइल में जो है वो कॉर्न सूप बना रहे हैं, तो उनके यही स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर में रेस्टोरेंट वाला फील आए तो आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करें। यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स करके रखा था उसको आपने सूप में डालने से पहले ना दोबारा से अच्छे से मिक्सिंग करनी है, देन आपने ऐड करना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना वो नीचे पानी में बैठ जाता है, इसलिए दोबारा मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपने शामिल करना है थोड़ा थोड़ा, यानी आपको पता चल जाएगा जब आप मिक्स करेंगे तो इसकी जो गाढ़ापन है ना उसका अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और शामिल कर लिया था।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जो मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो 5 टू 6 टेबल स्पून लिया था, वो तमाम मैंने इसमें शामिल कर लिया था, क्योंकि इतनी ही इसे हमें इतना ही गाढ़ा रखना था। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताती चलूँ, जब भी आप सूप बनाएं तो वहाँ पे कभी भी आपने जो है ना लोहे की स्पून का यूज़ नहीं करना, सिल्वर स्पून का यूज़ नहीं करना, प्लास्टिक या जो हमारे पास लकड़ी के स्पून आते हैं ना वो यूज़ करने हैं। उससे क्या होगा, आपका सूप जो है वो पतला नहीं होगा, जल्दी पतला बिल्कुल भी नहीं होगा, और बहुत लेट से जो है वो आपका सूप यानी आखिरी स्पून तक आप जब खाएंगे ना, आपका सूप गाढ़ा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आप अंडा शामिल करने से पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि जब भी आप अंडा डालें तो चूल्हे की फ्लेम तो सबसे पहले बहुत ही स्लो कर लें। उसके बाद आपने एकदम से इसकी मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, 2-3 सेकंड ठहर के बिल्कुल आराम आराम से ना, जिससे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। ऐसे क्या होगा ना, अंडे के जो ज़रे होंगे ना, ज़रे मोटे मोटे जो है वो दिखाई देंगे, जो कि देखने में बड़ी ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप एकदम से मिक्सिंग कर देंगे ज़्यादा से, तो फिर क्या होगा, अंडे के जो ज़रे बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, जो कि अजीब से लगेंगे, और हमारी सूप की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी, इस पॉइंट पे हमारा सूप जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब आपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑफ कर लेनी है। अभी आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी आपने लास्ट प्रेजेंटेशन इसकी ज़रूर देखनी है, जो कि बड़ी ही मज़ेदार होगी। इसके साथ ही अगर किसी पॉइंट पे भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पे जब हम वो समोसा बनाते हैं ना, उसके कुछ पीसेस बच जाते हैं, तो उसकी मैंने पापड़ी बना ली थी, और आखिर में आपने सर्विंग करने के दौरान ना थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देनी है। और देन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना ग्रीन मिर्च को दारदरा दारदरा पीसा था, वो ऐड कर दिया था, और कुछ थोड़ा सा मसाला था वो स्प्रिंकल कर दिया था। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी मैंने अपने एक बहुत ही प्यारे से भाई के लिए बनाई थी। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मुझे कहा था, तो चले उनकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। जब भी आप सूप को दोबारा फ्रिज से निकाल के गरम करें तो हमेशा डबल बॉयलर के मेथड से आपने गरम करना है। उससे हमेशा आपका सूप जो है बिल्कुल फ्रेश और वैसा ही लगेगा। यानी आपने कोई भी देचकी लेके और उसके ऊपर जो है ना, देचकी में सबसे पहले बॉयल पानी डाल के, और ऊपर जो है वो सूप की देचकी रखनी है, और पानी को अच्छे बॉयल होने देना है। यानी उसी बॉयल पानी से आपका जो है सूप जो है वो गर्म भी हो जाएगा और मज़ेदार भी। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।